हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए भूकंप के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, भूकंप को जानने से पहले हम ये थोड़ा सा जो मैंने ग्राफ बनाया है इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये सफ़ेद वाला जो ऊपर दिख रहा है वो पृथ्वी का ऊपर का भाग है, ठीक है। और जो ये नीचे जो दिख रहा है आपको, है ना, वो जो नीचे जो कलर भाग दिख रहा है वो आपका पृथ्वी के नीचे वाला भाग को मैंने दिखाया है। तो चलिए अब हम लोग इसे अध्ययन करते हैं कि भूकंप क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी के निचली परत में या सतह में जो कंपन उत्पन्न होता है उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी के निचली भागों में जो कंपन उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भूकंप कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस केंद्र पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं या भूकंप केंद्र कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जिस भूपरपट्टी पर यानी ऊपर वाले भाग पर सबसे पहले जहां मतलब कि इसका तरंग मतलब कि अनुभव किया जाता है, यानी कि अनुभव किया जाता है, उसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। यानी पृथ्वी पर सबसे पहले भूकंप जहाँ पे अनुभव किया जाता है उसे हम लोग अधिकेंद्र ईपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र ईपी सेंटर कहते हैं। तो मुख्य फोकस से यानी कि भूकंप के केंद्र और जो अधिकेंद्र है इसे जो हम मिलाएंगे काल्पनिक रेखा से तो ये 90 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। यानी कि भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र की जो काल्पनिक रेखा होती है वो सिर्फ 90 डिग्री का होती है। 90 डिग्री पर ये मतलब कि उत्पन्न होता है। देखिए, एक बात और, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। किस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो रेडान RN यानी रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। रेडान गैसों की मात्रा में वायुमंडल में वृद्धि हो जाती है जब भूकंप आता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि भूकंप को तीन तरंगों में बांटा गया है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। यानी कि भूकंप को 3 तरंग होता है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो देखिए, बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पी तरंगे को हम लोग प्राइमरी वेव कहते हैं, प्राइमरी वेव कहते हैं, ठीक है। भूकंपीय तरंगे सबसे तीव्र गति से चलती है। जो पी तरंगे होती है वो सबसे तीव्र गति से चलती है, ठीक है। ईपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंचती है। जैसे देखिए, भूकंप को नीचे मतलब जहां उत्पन्न हुआ उसे फोकस कहते हैं, और उसके ऊपर जहां पृथ्वी पर हमें महसूस हुआ सबसे पहले उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है वो पी तरंगे पहुंचती है। क्लियर है? सबसे ऊपर जो पहुंचती है वो पी तरंगे पहुंचती है। इसकी जो गति होती है पी तरंगे की वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पी तरंगे की जो गति होती है, पी तरंगे जो होती है सॉलिड और लिक्विड दोनों में, यानी कि ठोस और द्रव दोनों में चलता है। ठोस और द्रव दोनों माध्यम में ये चलता है, गति करता है पी तरंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पी तरंगे आता है, फिर एस तरंगे, फिर एल तरंगे। यानी पृथ्वी पर पहुंचने की जो मतलब अथी है, सीरियल है, वो सबसे पहले पी तरंगे आता है, उसके बाद एस तरंगे, उसके बाद एल तरंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम आगे की ओर। तो देखिए, अब एस तरंगे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एस तरंगे है, एस तरंगे को हम लोग सेकेंडरी वेव भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव कहते हैं, ठीक है। यह तरंगे सिर्फ सॉलिड यानी ठोस माध्यम में ही गति करती है। एस तरंगे जो, तो देखिए, एस से सॉलिड और एस से एस तरंगे, ऐसे याद रखना है। तो एस तरंगे सिर्फ सॉलिड माध्यम में यानी कि ठोस माध्यम में गति करती है। तरल माध्यम में ये गति नहीं करती है, द्रव माध्यम में गति नहीं करती है। इसकी जो चाल होती है, गति होती है, वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एल तरंगे। तो एल तरंगे को हम लोग लॉन्ग पीरियड वेव या सरफेस वेव भी कहते हैं, ठीक है। ये तरंगे ईपी सेंटर पर सबसे आखिरी यानी कि सबसे लास्ट में पहुंचती है। पृथ्वी के जिस भाग से हम लोग जहां झटका महसूस सबसे पहले किया जाता है अधिकेंद्र पर, तो अधिकेंद्र पर सबसे मतलब कि ये लास्ट में पहुंचती है। और इसका गति जो होता है ये सबसे कम गति से मतलब कि चलती है, इसीलिए सबसे पीछे पहुंचती है। लेकिन ये सबसे विनाशकारी एल तरंगे होती है। यानी सबसे खतरनाक तरंगे जो होती है वो एल तरंगे ही होती है, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? अब देखिए, पी और एस तरंगे जो होती है वो पुश करते हैं यानी धक्का देते हुए आगे बढ़ती है, जबकि एल जो तरंगे होती है, जो एल तरंगे जबकि होती है वो जिगजिग वेग में, यानी कि ऐसे समुद्र में जैसे लहर उठता है उस तरह से मतलब कि जिगजिग वेग में
एल तरंगे चलती है, इसीलिए सबसे खतरनाक तरंगे होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए अब है कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसके मतलब कि सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तीव्रता को, तरंगों की तीव्रता को मापते हैं सिस्मोग्राफ से। और कई मतलब कि इसके स्केल हैं, जैसे रिक्टर स्केल है, रॉसी-फेरल स्केल है। ये जो स्केल मैंने बताया ये सारे भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए पूरे विश्व में भूकंप का जो क्षेत्र में विभाजित किया गया है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी सबसे ज़्यादा भूकंप जो होता है विश्व में वो प्रशांत महासागर की पेटी में, यानी कि प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलता है। 63% तकरीबन मतलब कि मिलता है भूकंप देखने को प्रशांत महासागर पेटी में। दूसरा स्थान पर मध्य महाद्वीपीय पेटी में 21% देखने को मिलता है। इस मध्य महाद्वीपीय पेटी में ही भारत आता है। तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक महासागरीय पेटी में है ना, तीसरा मतलब जो होता है वो 16% तकरीबन भूकंप देखने को मिलता है। कुछ और मुख्य बातें हम लोग कर लेते हैं। तो भूकंप को जैसे कारण क्या होता है भूकंप आने का, तो देखिए भूकंप आने का कई कारण है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होने से पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा लावा निकलता है उसको मतलब जैसे पृथ्वी को रिलीज करने के लिए ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है। तो उस कारण से ज्वालामुखी विस्फोट कारण से मतलब पृथ्वी में गति और कंपन हो जाता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण से हिमखंडों के खिसक जाने से, यानी कि बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान पर्वत पहाड़ टूट जाने से, खिसक जाने से मतलब कि पृथ्वी में मतलब कि कंपन उत्पन्न होती है। पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन, यानी पृथ्वी की जो अंदर जो प्लेट है उसकी टकराव या खिसक जाने से मतलब भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के जो अंदर प्लेट के खिसकाव और टकराव को हम लोग टेक्टोनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टोनिज्म कहते हैं। प्लेटों के है ना खिसकने की जो अधिकारण होता है वो टेक्टोनिज्म होता है, ठीक है। अब कुछ और है जैसे सुनामी। तो सुनामी जापानी शब्द का एक मतलब शब्द है सुनामी। ये समुद्र, इसका अर्थ होता है तट पर आने वाली समुद्री लहरें। तट मतलब समुद्र के किनारे आने वाली लहरें, सुनामी का अर्थ होता है। तो देखिए सुनामी सिंपल साधारण भाषा में समझ लीजिए कि समुद्र के अंदर भूकंप उत्पन्न होना, यानी समुद्र के अंदर, यानी पानी जहाँ पे है समुद्र के अंदर में भूकंप उत्पन्न होना ही सुनामी कहलाता है। समुद्र के अंदरी जमीन खिसकने या ज्वालामुखी के फटने के कारण से, ठीक है, महासागर में उत्पन्न होता है, उसे हम लोग सुनामी कहते हैं, ठीक है। सुनामी उसे कहते हैं। समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी के कारण होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग सेट लगा लेते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन है सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ किसे मापता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को, जैसे देखिए ये नीचे है और इसके ऊपर वाले बिंदु को, तो इसको हम लोग केंद्र कहते हैं, इसको अधिकेंद्र कहते हैं, यानी ईपी सेंटर ऊपर वाले को। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के ठीक ऊपर वाले, यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ, इसके ठीक ऊपर वाले बिंदु को क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्र के अंदर भूकंप उत्पन्न होना, यानी समुद्र में उत्पन्न भूकंप को हम लोग सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भूकंप का कारण होता है। तो भूकंप का कारण होता है टेक्टोनिज्म, यानी कि टेक्टोनिज्म होता है, यानी कि जमीन के अंदर प्लेटों को खिसक जाना या टकराने से उत्पन्न कंपन ही भूकंप कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहते हैं। तो भूगर्भ में मतलब नीचे जहाँ पे उत्पन्न होता है भूकंप, उसे भूकंप केंद्र यानी कि फोकस कहते हैं, उसे भूकंप केंद्र फोकस कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भूकंप में धरातलीय सरफेस तरंगे होती है। तो देखिए एल तरंगे जो होती है वो सरफेस तरंगे होती है, धरातलीय तरंगे होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो विश्व के सर्वाधिक
भूकंप जो होते हैं वो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं 63% तकरीबन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी है। तो देखिए तरल पदार्थों से यानी कि लिक्विड से, द्रव से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मतलब तरंग है जो मतलब कि तरल पदार्थ से नहीं गुजरती है। तो देखिए एस मतलब ठोस, यानी ठोस से सिर्फ एस तरंगे जो होती है सिर्फ ठोस से गुजरती है, तरल पदार्थ से नहीं गुजरती है। पी तरंगे ठोस और द्रव दोनों से, एल तरंगे द्रव से, लेकिन एस जो तरंग है वो सिर्फ ठोस सॉलिड से मतलब कि गुजरती है, लिक्विड से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा वृद्धि हो जाती है। तो देखिए रेडान आरएन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है वायुमंडल में भूकंप आने से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को थ्योरी और टेस्ट मतलब पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।